सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट डेटा कंपनी है। एक और बात मैं आप लोगों से छोटी सी बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए इसका कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट डेटा नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर दी है। अब देखिए मैं जो करने वाला हूँ वो क्या है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये कंपनी है, इसमें मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभिषेक, हरीराम, मेडिसिन परचेज़, इस नाम से कुछ लेजर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभिषेक को अगर ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संडे क्रेडिटर्स है और दिल्ली का डेटर है, ये क्रेडिटर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हरीराम भी जो है एक क्रेडिटर है, वो भी दिल्ली का ही है सेम। इसी तरीके से मेडिसिन परचेज़ की बात करें तो यहाँ पर ये फिक्स एसेट है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एंट्री पास करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ वाउचर पर और वाउचर पर जाने के बाद मैं प्रेस करता हूँ F7 प्रेस करते ही सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेट डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल डालने के बाद मैंने जो एंट्री की है वो ये है मेडिसिन परचेज़ अकाउंट डेबिट। जो आपकी मेडिसिन परचेज़ आपने की है, मान लीजिए कि मैं करता हूँ यहाँ पर 2500 रुपये की मेडिसिन परचेज़ कर रहा हूँ और क्रेडिट कर दूंगा मैं पार्टी को, और पार्टी है अभिषेक, ठीक है। और यहाँ पर ऑन अकाउंट लेने के बाद मैं यहाँ पर 2000 का अमाउंट डाल देता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक नरेशन टाइप कर देता हूँ। 2000 का अमाउंट डालने के बाद, सॉरी 2500 का अमाउंट डालने के बाद मैं यहाँ पर एक नरेशन टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक नरेशन लिख दिया, दैट इज़ पेड मेडिसिन एक्सपेंस, मेडिसिन परचेज ऑन क्रेडिट। आपने ये एक नरेशन टाइप कर दी है, उसके बाद अब आप इस एंट्री को कर दीजिए एक्सेप्ट। अब मान लीजिए दोस्तों हमारे पास इसी तरह की कई सारी एंट्रीज़ हैं और मेरे पास ये एंट्रीज़ बल्क में हैं। सपोज़ करिए इस महीने में भी कई 2-3 बार मुझे मेडिसिन परचेज़ करनी पड़ती है और अगले महीने में भी मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं एक बार में ये सारी एंट्री कर सकता हूँ? बिल्कुल है ऐसा तरीका। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप डे बुक चेक करें तो यहाँ पर एक जनरल एंट्री दिखाई दे रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके की और भी एंट्रीज जो हैं इसके अंदर हो जाएं। उसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना होगा। हम लोग को ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है हम लोग को तैयार करना होगा एक्सेल पर, फिर उसके बाद हम लोग इसे नोटपैड पर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसे जो है हम लोग इसके अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो भी एंट्री आपके सामने खुली हुई है यहाँ पर वो एंट्री खोल लेनी है। जैसे कि अभी मेरे पास जनरल एंट्री का मुझे काफ़ी सारा एंट्री करना है, तो यहाँ पर मुझे उस एंट्री को ओपन करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर करना सिर्फ इतना सा है, एक काम करना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आपको डे बुक नाम से एक फ़ाइल की एक्सएमएल क्रिएट करके दे देगा। अगर ये एक्सएमएल में नहीं कन्वर्ट कर रहा है तो आप इसे कॉन्फ़िगर करिए और कॉन्फ़िगर करने के बाद आप इसे एक्सएमएल से चेंज, अगर यहाँ पर आपका एक्सेल आ रहा है तो आप इसे एक्सएमएल पे चेंज कर दीजिए क्योंकि एक्सएमएल ही टैली का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। टैली प्राइम से एक्सएमएल फॉर्मेट हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले मैं करूँगा एक्सपोर्ट, तो मैंने एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दिया। लोकेशन मेरा एच टैली ड्राइव है, ये आप देख सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर फाइल का नाम आ रहा है, तो मैं फाइल का नाम चेंज करके, सपोज़ करिए मैंने रख दिया है फाइल का जो नाम है,
फाइल का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर abc.xml, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया है। और अब मैं इस फाइल को जो है जनरेट करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने abc.xml फाइल का नाम दे दिया है और अब मैं इसे सेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करूँगा आप देख सकते हैं इस लोकेशन पर एक फ़ाइल आ गई है, दैट्स कॉल्ड abc। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, मैं डे बुक वाली फ़ाइल को डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये मैं पहले कर चुका था। उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये ABC फ़ाइल है और इससे मैं एक ऐसा ख़तरनाक काम करने वाला हूं जो आप लोगों की लाइफ को बदल देगा। चलिए दोस्तों करते हैं। इंपोर्ट डेटा करने के लिए आप लोगों को कई सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, TDL फाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में बिना TDL के हम लोग करेंगे इस डेटा को सारा का सारा एक्सेल से इंपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम लोग एक्सेल से सारा का सारा डेटा इस TDL इस फाइल के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास टैली दिखाई दे रहा था। टैली से मैंने क्या किया, इस फाइल को जनरेट किया। अब सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि ये जो फाइल हमारे पास आई है टैली से, ये फाइल को रीडेबल बना दिया है। अब रीडेबल कैसे है, ये XML फॉर्मेट में है। अगर मुझे इसे रीड करना है तो रीड करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है Notepad++। अब ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को डाउनलोड कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको डाउनलोड करना है notepad++.org डाउनलोड से। वहाँ से आप यहाँ पर Notepad++ 7.88 रिलीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, उसके बाद आपको इस फाइल को उस नोटपैड से ओपन करना है। ध्यान रखिएगा, इस फाइल को ओपन करने के लिए Notepad++ ओपन ही करना है, क्योंकि इस फाइल का फॉर्मेट और XML फॉर्मेट को रीड करने वाला वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम लोग इसे नोटपैड के अलावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में समझ नहीं आएगा और आप उसमें ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसे ओपन करना है किससे, उस Notepad++ से। देखिए मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टॉल करने के बाद मैं इस सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ, इस फाइल पर कर रहा हूँ राइट क्लिक करने के बाद इसे एडिट विद Notepad++ करूँगा। जैसे ही मैं ये करूँगा तो आप देख सकते हैं वो पूरी फाइल, जैसा भी डेटा उसमें पंच हुआ होगा, वो सारा का सारा डेटा मुझे XML फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को ABC नाम की जो फाइल है पूरी की पूरी दिखाई दे रही है और ये वो फाइल है जिसके अंदर डेटा एंटर हो रखा है। अब दोस्तों क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलतियों के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए आप किसी भी स्टेप पर मिस मत करिएगा। तो ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, abc.xml लेना है और मान लीजिए कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसे Notepad++ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको करना सिर्फ एक काम है। क्या वो काम ये है कि जहाँ पर आपका रिक्वेस्ट डेटा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट डेटा लिखा है और टेली मैसेज लिखा है, जहाँ पर टेली मैसेज लिखा है वहाँ से डेटा को कर दीजिए अलग। ऐसा क्यों करा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पार्ट है, जो ऊपर पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द हेडर सेक्शन। ये हेडर सेक्शन है और ये चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम रहता है। क्योंकि हेडर सेक्शन में क्या क्या है आप देख सकते हैं, इंपोर्ट डेटा है, ऑल मास्टर्स है, इंपोर्ट डेटा कंपनी है। यानी हेडर सेक्शन के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये एक हेडर है, इसे फिक्स रहने देना है। आपको जो चेंज करना है वो मिडल पोर्शन चेंज करना है। अब लास्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में आने के बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेली मैसेज दिखाई देगा और उसके नीचे रिक्वेस्ट डेटा दिखाई देगा। आप इधर से भी इस सेक्शन को भी सेपरेट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसमें जो बीच का पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वो है जिसमें एंट्री हुई है, जिसमें आपकी जनरल एंट्री हुई है। अब आप देख सकते हैं जो जनरल एंट्री मैंने की थी वो इसके अंदर कोडिंग के रूप में लिखी हुई है, लेकिन इस कोडिंग को पढ़ना आपके लिए तो मुमकिन है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को इसे पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे इसे पढ़ा जा सकता है सिंपल तरीके से, और आपके काम की जानकारी को आपको इसमें से बाहर निकालना है और उसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एंट्रीज़ में और कई सारी एंट्री करनी है, डिफरेंट अमाउंट से एंट्री करनी है, तो आपको सिर्फ इस कोडिंग को बदलना होगा, सिंपल सा तरीका।
तो आपको इस कोडिंग को चेंज कैसे करना है ये मैं आप लोगों को अब सिखाने वाला हूं। तो रिप्लेस करेंगे इस कोडिंग को न्यू कोडिंग के साथ, ताकि हम लोग बहुत सारी एंट्रीज एक बार में कर पाएं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जो वाउचर लिखा हुआ है, टेली मैसेज के नीचे वाउचर लिखा हुआ है, उसमें ये जो आपकी लाइन लिखी है, ये लाइन कोडिंग से बिल्कुल अलग है। ये आप लोगों की रिमोट आईडी को कैच करती है, जो टेली की रिमोट आईडी है उसे कैच कर रही है। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है, इस लाइन को हटा देना है। और आप ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूं, और रिमूव करके मैंने सिर्फ इतना किया है, वाउचर वाली लाइन को रहने दिया है और मैंने ब्रैकेट तक सारा रिमूव कर दिया है। सिंपल, आप देख सकते हैं। दूसरा आपको रिमूव करना है, यहां पर ये देखिए GUID के बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये भी आपकी कोडिंग में प्रॉब्लम करेगा। इसको भी आप लोगों को कर देना है रिमूव। अब उसके बाद तीसरा काम आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप देख सकते हैं इफेक्टिव डेट का कॉलम आ रहा है। इफेक्टिव डेट के कॉलम की ज़रूरत हमें नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमें इफेक्टिव डेट डालनी ही नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इसको भी रिमूव कर दें। अभी मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप को स्किप मत करिएगा, किसी भी स्टेप को स्किप गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, मैंने इसे भी रिमूव कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, एक और है, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। एक और चीज़ है जिसे आपको रिमूव करना है, जो एक कोडिंग फॉर्मेट में लिखा है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नंबरिंग लिखी है जो कि कोडिंग फॉर्मेट में है, इसे भी आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब मैं आपको इसे पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे इसे पढ़ना है। पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप इसे, जो बीच वाला डेटा है, क्योंकि आप लोगों को इस बीच वाले डेटा को रिप्लेस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इस बीच वाले डेटा को आप लोगों को कर लेना चाहिए सिलेक्ट। सबसे पहला काम आप लोगों को इस बीच वाले डेटा को कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसे करिए कॉपी। कॉपी करने के बाद करिए Ctrl+N, जिससे कि आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर कर दीजिए इसे पेस्ट। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये जो है प्रॉपर एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये उसी कोडिंग फॉर्मेट में आए जिस कोडिंग फॉर्मेट में ये उसमें दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर आपको करना है लैंग्वेज पर क्लिक, और लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है XML पर। जैसे ही आप XML पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये उसी कोडिंग लैंग्वेज में आ गया, जैसी कोडिंग लैंग्वेज में आप लोगों को उसमें दिखाई दे रहा था। ध्यान दीजिएगा, अब कोडिंग लैंग्वेज तो आपने देख ली, अब इसे कैसे रीड करते हैं, किस तरह से रीड करते हैं, ये हम लोग को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोडिंग लैंग्वेज हमने लिख दी है, अब हमें क्या करना है इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके बाद आपको करना सिर्फ ये है कि आप लोगों को इस पूरे डेटा को करना है Ctrl+A से सिलेक्ट। Ctrl+A से आपने कर दिया इस पूरे डेटा को सिलेक्ट, और आपको शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है। बैक स्पेस होता है ना, तो शिफ्ट के साथ टैब का बटन जो कि कैप्स लॉक के ऊपर है वो प्रेस करना है। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तो जैसे ही दो बार करेंगे वो सारा का सारा डेटा आपका एक लाइन में आ जाएगा। जो कि स्पेसिंग थी, एक्स्ट्रा स्पेसिंग रिमूव हो गई, और सारा का सारा डेटा जो आपका है वो एक लाइन में आ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे डेटा में जो स्पेसिंग है उसे रिमूव करना था, मैंने ये रिमूव कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है, अगला काम हम लोग को करना है कि इस पूरे डेटा को हम लोग को एक लाइन में लाना है, एक लाइन में। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं इस पूरे डेटा को एक लाइन में क्यों लाना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। क्योंकि इस डेटा को एक लाइन में लाने का मकसद ये है, क्योंकि मुझे सेकेंड लाइन में सेकेंड एंट्री, थर्ड लाइन में थर्ड एंट्री, फोर्थ लाइन में फोर एंट्री ऐसे करना है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी एंट्रीज करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस पूरी कोडिंग को एक ही लाइन में शिफ्ट करना होगा। अब इस पूरी कोडिंग को एक लाइन में शिफ्ट करने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर करिए Ctrl+H, जो कि रिप्लेस का शॉर्टकट होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H, और आपको करना सिर्फ एक काम है, जो फाइंड व्हाट लिख रखा है इसे रिमूव कर दीजिए। और रिमूव करने के बाद देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट होना चाहिए। रिमूव करने के बाद आपको लिखना है स्लैश, और स्लैश लगाना है R, स्लैश लगाना है दोबारा, और फिर लिखना है N।
आपको ये सिंपल सा टाइप करना है और यहाँ पर क्लिक करना है रेगुलर एक्सप्रेशन पर। रेगुलर एक्सप्रेशन पर टिक कर देना है और रिप्लेस ऑल कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका सारा का सारा डेटा वन लाइन में आ जाएगा। अब आपको इसे रिप्लेस करने के लिए क्या करना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये तो वो डेटा है जो आपने टैली में एंटर कर दिया है, हम लोगों को तो न्यू डेटा एंटर करना है। तो अब उसके लिए कैसे कोडिंग करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि कौन सा डेटा ऐसा था जो हमारे लिए स्टैटिक था और कौन सा डेटा ऐसा था जो हमारे लिए चेंज था, वेरिएबल था। स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड है, जो हमेशा चेंज नहीं होगा, और जो वेरिएबल है वो हमेशा चेंज होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा वेरिएबल है, कौन सा डेटा स्टैटिक है? तो आप ये देख सकते हैं, जहां पर भी ब्लैक पोर्शन से कुछ लिखा हुआ है वहां का डेटा आपका, कुछ डेटा जो आप खुद से एंटर कर सकते हैं। जैसे कि डेट देख सकते हैं आप लोग, डेट तो कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, डेट के बाद जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है वहां से एंटर प्रेस करना है और आपको जो चेंजेबल डेटा है उसको सेपरेट लाइन में करना है। देखिए मैं कर रहा हूं सिंपल तरीके से, ये कर दीजिए। ये देखिए आपका डेट वाला जो नंबर है जो इस फॉर्मेट में लिखा है 20204001, इस फॉर्मेट में लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये डेटा चेंजेबल था क्योंकि ये बदल सकती है डेट, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे एक सेपरेट लाइन में कर दिया। अभी यहां पर देखिए नरेशन की बात करें तो ये नरेशन भी चेंज हो सकती है। एंटर करते हैं और इसे भी एक सेपरेट लाइन में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टी का लेजर, ये देखिए पार्टी का लेजर यानी कि अभिषेक है, अभी हो सकता है कोई और पार्टी हो जाए, हो सकता है यहाँ पे पार्टी बदल जाए, तो ये भी चेंज हो सकता है, इसलिए आप इसे भी सेपरेट लाइन में कर दीजिए। देखिए सिंपल तरीका यही यूज करना है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि आप लोग को वाउचर तो जनरल ही रखना है, तो जनरल वाउचर को तो आप चेंज नहीं करेंगे, तो ये ब्लैक में लिखा हुआ है लेकिन इसे नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं। और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें आगे चलते हैं। जितना भी आगे जाएंगे उसके अंदर कोई ऐसा डेटा हम लोग को मिलेगा जो चेंजेबल होगा। वेरिएबल डेटा को हम लोग को सेपरेट लाइन में रखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आगे ले जा रहा हूँ और आगे ले जाते हुए मुझे जो डेटा दिखने वाला है, अब आप देख सकते हैं यहां पर आगे ले जाते हुए मुझे एकदम सिंपल तरीके से, सीधे तरीके से इसे आगे ले जाना है। ये देखिए मेडिसिन परचेज का लेजर। दोस्तों मेडिसिन परचेज का लेजर, क्योंकि ये भी डिफरेंट है तो आप लोग को इसको भी क्या करना है, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में ले जाना है सिंपल तरीके से। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, एंटर कर लेते हैं दोबारा से, दोबारा एंटर करेंगे और इसे भी नेक्स्ट लाइन में कर देंगे। उसके बाद और देखते हैं जो डेटा हमारा चेंज होगा। ये देखिए अब हमारे पास ये आता है अमाउंट का कॉलम, क्योंकि अमाउंट का कॉलम तो आपका चेंज होने वाला है भाई। 2500 अभी लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है वो 2500 ना रहे, 3000 हो जाए, 1500 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो अमाउंट चेंज होगा। इसको भी कर दीजिए नेक्स्ट लाइन में। ये देखिए आप देखिए जब ये चेंज होगा तो ये अमाउंट भी चेंज होगा। ये है वैट एक्सपेंस अमाउंट, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, इसको भी मुझे क्या करना होगा, सेपरेट लाइन में चेंज करना होगा। ये देखिए जितनी भी लाइनें मैं यहाँ पर बना रहा हूँ उतने कॉलम हमको एक्सेल में बनाने पड़ेंगे, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कोई ऐसा कॉलम जो हम लोग को नेक्स्ट लाइन में पहुँचाना है। ये देखिए अभिषेक का लेजर फिर से आ गया यहाँ पर, उसके बाद इसे भी नेक्स्ट लाइन में पहुँचाइए। तो ये काम आप करिए ध्यान से, बहुत ही सावधानी से ये काम करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। अब ये देखिए फिर से एक अमाउंट का कॉलम आ रहा है जो कि आप लोगों का बदल सकता है, इसलिए आप लोगों को इसे नेक्स्ट लाइन में पहुंचाना चाहिए। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे डेटा को एक एक लाइन में पहुंचा दिया है। अब जितने आपके वेरिएबल डेटा हैं उतने कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉलम मेरा बनेगा डेट का, दूसरा बनेगा नरेशन का। ये देखिए हेडिंग्स इनके नीचे लिखी हुई है, पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम नरेशन का, तीसरा कॉलम पार्टी लेजर नेम का, चौथा कॉलम लेजर नेम का, डेबिट लेजर नेम का, क्योंकि डेबिट करना है ना दोस्तों, तो यहां पर डेबिट लेजर नेम का, और छठा कॉलम दैट इज अमाउंट का, सातवां कॉलम वैट एक्सपेंस अमाउंट का, आठवां कॉलम ये, नौवां कॉलम ये और 10वां कॉलम ये। तो इस तरीके से मुझे एक्सेल में कॉलम क्रिएट करने हैं। आपको मैं दिखा देता हूं एक्सेल में कॉलम कैसे बनाने हैं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा,
मैंने कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं, आपको मैं चेक करा देता हूं। दोस्तों ध्यान से देखिए क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कॉलम्स क्रिएटेड है, मैंने यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर रखे हैं। अब मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ ये कैसे, आप लोग एक बार चेक करिए। ये देखिए, मैं इसे न्यू शीट पर करके दिखाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये देखिए, मैंने क्या किया कि डेट को कॉपी कर लिया है और डेट का कॉलम मेरा ये है। अब आप देख सकते हैं डेट का जो फॉर्मेट है मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में आपका एक्सएमएल में एंटर हो रखा है। ये देखिए, डेट का डेटा मैंने उसी फॉर्मेट में एंटर किया है जिस फॉर्मेट में आपका एक्सएमएल में शो हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दूसरा कॉलम जो आपका है वो कौन सा है, आप देख सकते हैं दूसरा कॉलम नरेशन का था। तो देखिए हेडिंग बिल्कुल सेम है और वहाँ पर भी बिल्कुल सेम लिखी हुई है। तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। या मैं यहाँ से क्या करना चाहूँ, यहाँ से ये लिखिए, मैंने नरेशन वाली हेडिंग को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर नरेशन का कॉलम क्रिएट कर दिया। फिर मैंने अगला कॉलम देखा तो अगला कॉलम मेरा है पार्टी लेजर नेम का, इसे कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है वो है आपका लेजर नेम का, लेकिन यहाँ पे लेजर नेम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको डेबिट लेजर नेम लिखना है क्योंकि आप डेबिट कर रहे हैं ना, इसलिए आपको डेबिट लेजर नेम लिखना है। आपको डेबिट के साथ अंडरस्कोर लेजर नेम लिखना है क्योंकि ये डेबिट करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए उसके बाद आता है लेजर नेम, जो आपने डेबिट लेजर नेम ले लिया है। उसके बाद आपका अमाउंट का कॉलम है, तो यहाँ पर आप अमाउंट ले लीजिए कॉपी करके। ये देखिए मैंने अमाउंट का कॉलम ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वैट एक्सपेंस अमाउंट का कॉलम, तो ये देखिए मैंने इसे वैट एक्सपेंस अमाउंट का कॉलम को कॉपी करा और इसे भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कौन सा, आपका आता है अगला फिर से लेजर नेम का, लेकिन इस बार लेजर नेम कौन सा है, क्रेडिट वाला। तो आप लोगों को यहाँ पे क्रेडिट लेजर नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और क्रेडिट लेजर नेम जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्रेडिट लेजर नेम पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगला जो है आप लोग के पास आता है सेम लेजर नेम का, अमाउंट का और वैट एक्सपेंस का। तो चलिए फिर से अमाउंट का और वैट एक्सपेंस का, तो अमाउंट का और वैट एक्सपेंस का कॉलम फिर से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से जो है ये दोनों कॉलम जो है पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों आपका जो है पूरा कॉलम तैयार हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये जो है दिखाई दे रहा है। देखिए अभी यहाँ पर एक गैप आ गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ये गैप नहीं चाहिए मुझे। आप देखिए तो आपका डेटा कुछ इस तरह से मेंटेन हुआ है। Alt+O+CA से देख लेते हैं आप लोग, इस तरीके से आपका ये कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब देखिए नरेशन आपके हाथ में, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डेट का फॉर्मेट यही रखना है। डेट का फॉर्मेट अलग नहीं होना चाहिए, यही रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नरेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो नरेशन लिखी है मैं वही ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, वही नरेशन को मैं कॉपी करके सारे में पेस्ट कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे नरेशन बदलनी नहीं है। मैं हो सकता है नरेशन बदल भी दूं, लेकिन नरेशन मुझे चेंज नहीं करनी है, ये भी हो सकता है। अब देखिए वहाँ पर जो लेजर बने हुए हैं, अगर मैं टैली में दिखाऊं आप लोगों को एक बार, तो वहाँ पर 2 लेजर क्रिएटेड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 लेजर आप लोगों को दिखाए थे स्टार्टिंग में, एक हरीराम का दिखाया था और एक अभिषेक का दिखाया था। अभिषेक से तो मैंने एंट्री कर रखी है, तो अभिषेक का लेजर तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, लेकिन मैं साथ ही ये भी चाहूँगा कि हरीराम का भी एंट्री हो जाए। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, हरीराम और अभिषेक दोनों के लेजर जो है उठा के यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने हरीराम और जो अभिषेक है दोनों के लेजर जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिए। देखिए अभिषेक हरीराम दोनों के लेजर। बट ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग जैसे लिखी है वैसे ही आप लोगों को लिखनी है। जैसे कैपिटल में यहाँ लिखा हुआ है वैसे कैपिटल में वहाँ लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, रिमेनिंग स्मॉल है, तो आप ध्यान रखिएगा इस तरीके से। इसी फॉर्मेट में हरीराम के बीच में स्पेस है, तो ये उसी फॉर्मेट में लिखा रहना चाहिए जैसा आपका टैली में बना हुआ है। तो लेजर जैसा टैली में बना है उस तरीके से आपको लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से आपको लेजर यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर डेबिट लेजर नेम। तो डेबिट लेजर नेम क्या है, जो आपको डेबिट करना है। तो डेबिट हमें क्या करना है, पार्टी का आपका मेडिसिन परचेज को डेबिट करना है। ये तो आप देख भी सकते हैं, अगर मैं आपको एक्सएमएल पे दिखाऊं तो एक्सएमएल पे आप लोग देख सकते हैं कि डेबिट लेजर नेम क्या था। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो एक्सएमएल पे देख सकते हैं डेबिट लेजर नेम था मेडिसिन एक्स परचेज।
और जो परचेज के बाद आपने अमाउंट लिखा ये क्या था। तो देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है लेकिन नेगेटिव में लिखना है, दोबारा जब लिखना है तो पॉजिटिव में लिखना है। तो यहाँ पर आप एक बार नेगेटिव में अमाउंट लिखेंगे, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर जो है नेगेटिव में अमाउंट लिख दिया। ये देखिए मैंने नेगेटिव में जो है यहाँ पर अमाउंट पेस्ट कर दिया है और नेगेटिव अमाउंट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसी के बगल में ये इस कॉलम में भी नेगेटिव अमाउंट पेस्ट हो जाएगा। इस कॉलम में क्रेडिट लेजर नेम, और क्रेडिट लेजर नेम तो वही है, यही ना जो आपके पार्टी के नाम है, तो पार्टी के नाम ही आपके क्रेडिट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो पार्टी का नाम है वही आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद सेम इन्हीं अमाउंट को आपको पॉजिटिव में लिखना है। तो ये देखिए इन्हीं अमाउंट को मैंने पॉजिटिव में जो है यहाँ से पिकअप कर लिया, और आप कुछ भी लिख सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से वो शीट बनी हुई है, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए मैंने ये सारा काम कर दिया है, और ये प्रॉपर तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो कॉपी पेस्ट किया है आप लोग को कॉपी पेस्ट ही करना है, आप लोग इसे खुद से चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम ये करना है कि आपको सबके आगे एक कॉलम क्रिएट करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको सबके आगे एक कॉलम इंसर्ट करना है, जो कि आप देख पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पर सबके आगे एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल+ का जो है सहारा ले रहा हूँ, जिसकी वजह से सबके आगे एक एक कॉलम इंसर्ट हो रहा है। सभी कॉलम के आगे एक एक कॉलम इंसर्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे वो कोडिंग यहाँ पे पेस्ट करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कोडिंग मुझे यहाँ पे लिखनी है। आप देख सकते हैं डेट से पहले एक कोडिंग है, वो मुझे यहाँ लिखनी है। डेट के बाद जो है एक कोडिंग है, फिर ये लिखा है, फिर ये है। मैं क्यों ऐसा लिखना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा इसलिए लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी कोडिंग मैं रिप्लेस कर दूँ। और रिप्लेस कैसे करूँगा, कोडिंग को लिख कर, तो सबसे पहले इस पर करिए ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। इसे करिए कॉपी करने के बाद इसे कर दीजिए A2 में पेस्ट। A2 में पेस्ट करने के बाद इसे कर दीजिए ड्रैग, सिंपल। अब देखिए उसके बाद डेट के बाद वाली लाइन कौन सी थी, ये रही आपकी डेट के बाद वाली लाइन। तो इसे भी हम लोगों ने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे भी हम लोगों ने यहाँ पे किया पेस्ट, उसके बाद हमने इसे भी ड्रैग कर दिया। इसी तरीके से हम लोग इधर जाते हैं E2 में, और E2 में हम लोगों ने यहाँ पे नरेशन वाली लाइन को कॉपी किया, और नरेशन वाली लाइन को कॉपी करके इस तरीके से इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ड्रैग कर दिया। ये देखिए इस तरीके से पार्टी लेजर नेम के नीचे जो लाइन है उसको भी हमने सिलेक्ट किया ट्रिपल क्लिक के साथ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे भी कर दिया पेस्ट और ड्रैग कर दिया। इसी तरीके से डेबिट लेजर नेम के बाद भी एक लाइन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी हमने ट्रिपल क्लिक के साथ सिलेक्ट कर दिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर दिया और इसे भी ड्रैग कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अमाउंट है, अमाउंट के बाद वाला जो लाइन है इसे भी सिलेक्ट कर ले ट्रिपल क्लिक के साथ, तो सिलेक्ट कर लिया ट्रिपल क्लिक के साथ, और सिलेक्ट करने के बाद इसे भी पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं सिंपल। वैट एक्सपेंस अमाउंट के बाद भी आप लोग का एक लाइन है, उसे भी कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद इसे भी पेस्ट कर दीजिए और इसे भी ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभिषेक का लेजर है, उसके बाद भी ये दिया हुआ है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ट्रिपल क्लिक से सिलेक्ट करने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर भी सिलेक्ट से ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल क्लिक के साथ इसको भी कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इसको करिए पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसे ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर वैट एक्सपेंस अमाउंट है, वैट एक्सपेंस अमाउंट के लिए भी ये जो है पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इसे भी कर दीजिए पेस्ट। एक मिनट, तो यहाँ पर आप लोगों ने कॉपी करना है सिंपल तरीके से। एक बार कॉपी मैं दोबारा कर लेता हूँ, कॉपी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं वैट एक्सपेंस अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसे भी मैंने ड्रैग कर दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब फाइनल वर्क है, क्या करना है, इन सबको जोड़ना है आपस में। तो आपको लगाना है यहाँ पर एक फॉर्मूला दैट्स कॉल्ड कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फार्मूला आप लगाइए, और कॉनकैटिनेट फार्मूला लगाने के बाद आप हर एक कॉलम को जोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सारे कॉलम एक के बाद एक जुड़े हुए हैं और उनके बीच में वो डेट वाला जो लाइन है जो मैंने अलग किया है वो चेंज है, तो वो मैंने चेंज करके लिख दिया है। आप देखिए कॉमा लगाइए, दूसरा कॉमा, तीसरा
कॉमा, चौथा, इस तरीके से आप लेते चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप जो है अपने सारे कॉलम्स को लेते चले जाएंगे। ये देखिए, मैं इस तरीके से जो है अपने लेजर्स के जो नाम हैं हर एक कॉलम को एक के बाद एक इंसर्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हर एक कॉलम एक के बाद एक इंसर्ट हो रहा है और यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है एक के साथ एक। ये सारे के सारे कॉलम कनेक्ट हुए, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L, M, N, O, P, Q, R, S। तो S तक मैंने पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया और किया एंटर। ये सारे के सारे कॉलम्स हो गए ज्वाइन। अब दोस्तों इसे ट्रैक कर दीजिए और ये सारा मैसेज आप लोग कर लीजिए कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आइए यहाँ पर, और वो जो ABC वाली फाइल थी उसका जो बीच वाला डेटा था इसे इस फाइल के साथ कर दीजिए रिप्लेस। आपने सिलेक्ट कर रखा है इस पूरी फाइल को, सिलेक्ट दोबारा से कर लीजिए अगर नहीं कर रखा है तो इस बीच वाले डेटा को कर दीजिए इस पूरी फाइल के साथ रिप्लेस। अब आप देख सकते हैं मैंने कोडिंग लिख दी थी, मैंने रिप्लेस कर दिया है और अब मैं करने वाला हूं छोटा सा काम, कंट्रोल S। मैंने कर दिया है कंट्रोल S। अब देखिए दोस्तों क्या मैजिक होगा। अब आप देखेंगे मैजिक और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये हो चुका है सिंपल तरीके से। अब आपको करना क्या है, आपको करना है वहां से डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको करना है यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेनी है कि आपका जो टैली है, जो लोकेशन है वो सही है या नहीं। तो देखिए मेरा लोकेशन अभी H ड्राइव टैली आ रहा है, तो मैं इसे देख लेता हूँ क्योंकि मेरा लोकेशन जिस फोल्डर में ये XML फाइल थी वो ABC वाली फाइल, इसका लोकेशन ये था। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने इस जगह पर इसे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए H टैली यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एरर के साथ इंपोर्ट करना है, बिल्कुल जी, हम लोग को एरर के साथ इंपोर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एस्केप करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं वापस इंपोर्ट पर और हम लोग क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन पर, और ट्रांजैक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो ड्राइव अपने आप ले लेगा और उसके बाद वो आपको वो फाइल का नाम देगा जो फाइल आपको इंपोर्ट करनी है। आप उस पर करिए एंटर, और एंटर करने के बाद अब दिखाता हूँ आप लोगों को एक मैजिक। और अब आप देखें आपका मैजिक कामयाब हो चुका है। आपकी सारी एंट्रीज डेट बाय डेट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जादू हो चुका है जो शायद आप लोगों को कभी नहीं मिलता जब आप लोग खुद से करते। तो आप देख सकते हैं हर एंट्री में नरेशन भी टाइप हो चुकी है। आप देख सकते हैं नरेशन भी आ रही है सभी एंट्रीज में। अगर आप देखना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से तो मैं आपको नरेशन के साथ इसे दिखा देता हूं। तो ये देखिए, मैं नरेशन के साथ इसे दिखा देता हूं। तो देखिए हर एंट्री डेबिट, क्रेडिट, हरीराम, अभिषेक अपने आप ही चेंज हो चुका है और सारे अमाउंट भी बदल गए हैं, डेट भी बदल गई है, वाउचर नंबरिंग भी चेंज हो गई है। आप देखिए, है ना कमाल का मैजिक। इसे ट्राई करिए, इसे आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बहुत बड़ा वीडियो आप लोग के बड़े काम आने वाला है और आप इससे कई बड़े बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरा बनाने का पर्पस ये था कि आप लोगों को एक्सपोर्ट का बढ़िया प्रोसेस मैं सिखाऊं, इंपोर्ट का बढ़िया प्रोसेस मैं सिखाऊं। तो ये देखिए इंपोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस आप लोगों के सामने मैंने दिया है। आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ये फाइल भी आप लोगों को दे सकता हूँ। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, आपने खुद ही जनरेट की है, आप लोग भी जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद ही देखें, खुद ही जनरेट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे ये फाइल भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो इस पर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये अमेजिंग पॉइंट पता चले कि कैसे आप अपना एक्सेल से सारा का सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं चुटकियों में। आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है, आप करिए, लेकिन चुटकियों में आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।